वैशाली जिले के चांदपुरा स्थित जहांगीरपुर में एक कुएं में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान स्वर्गीय बिसुनी राय के 60 वर्षीय पुत्र बिंदेश्वर राय, सुरेंद्र राय के पुत्र रोहित कुमार एवं स्वर्गीय बीरा राय के पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय घटी जब एक गाय खुल गई और गाय को पकड़ने के प्रयास में बिंदेश्वर राय कुएं में गिर गए। जब वे नहीं लौटे तो उन्हें बचाने के लिए विकास कुमार नामक युवक कुएं में कूदा और बिंदेश्वर राय को बचाने के प्रयास में वह भी इस कुएं में डूब गया। कुछ देर बाद जब विकास भी वापस नहीं लौटा तो सुरेंद्र राय का बेटा रोहित कुमार भी कुएं में उतरा। इस प्रकार बचाव के प्रयास में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। रोहित की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं इस हृदय विदारक घटना को सुनते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर चांदपुरा थाने की पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। वो गाय खुल गया था, गाय के गए बचाने के चक्कर में चाचा गिर गए। चाचा गिरे तो बचाने गए भैया लोग गिर गए। एक तो छोटा भाई था, वो 4-5 महीना शादी हुआ है, वो भी गया। तो अच्छा, क्या करते हैं आपके भाई लोग? एक कंपनी में काम कर रहे थे। कौन कंपनी में? कपड़ा फैक्ट्री में गुजरात कर रहा था। अच्छा, गुजरात में। एक किसान गिरी कर रहे थे चाचा, एक थे भैया जो गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, चाचा का क्या नाम है? बिंदेश्वर है। अच्छा, भैया का? विकास कुमार है। और दूसरे भाई? बंटी कुमार है। रोहित। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? सोली राय। अच्छा, और चाचा जी के पिताजी का नाम? चाचा जी के बिसली राय। आपका नाम? विक्की कुमार है। मानसून ने बिहार और झारखंड में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। भागलपुर में मानसून प्रवेश करते ही रुक रुक कर वर्षा शुरू हो गई है। बारिश होने से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दफ्तर या बाजार जाने वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज शहर में दिन भर कभी झमाझम, कभी बारिश तो कभी बूंदाबांदी होती रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भागलपुर सहित बिहार के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश हो गया है। मानसून की पहली दस्तक बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो जाएगा। एक पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए डेड बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया। मामला भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा का है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसी मारपीट में उसकी मौत हो गई। साक्ष्य को छुपाने के लिए गंगा किनारे सबको फेंक दिया गया। मामले की विस्तृत जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने दी। दिनांक 16/6 को 2025 को वादी के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि जो इनकी पुत्री है उसको पति गौतम यादव एवं उसके ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। तो कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही बिहपुर थाना कांड संख्या 157/25 दर्ज की गई, अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया, सर्कल इंस्पेक्टर बिहपुर और बिहपुर एसएचओ एवं अन्य पदाधिकारी सब लोग इसमें टीम में शामिल थे और डीआईयू की टीम। और इसमें आज सूचना संकलन मानवीय एवं तकनीकी करते हुए जो इसमें घटना के कुछ ही घंटों में जो नामजद अभियुक्त थे वासुदेव यादव और जानकी देवी, इन लोग को गिरफ्तार किया गया। और आज दिनांक 17/6 को जो मुख्य आरोपी था मृतिका का पति गौतम यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
बगनगामा से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसमें मेन ये था क्योंकि जो डिसीज़ थी उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, तो इसमें जो पति है गौतम यादव, उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने वहाँ पे टीम भेजी गोताखोरों के द्वारा, जो है वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मृतिका का जो शव था वो गंगाधार के पास गंगाधार में फेंक दिया था। तो उसी के लिए जब मुख्य आरोपी ये गौतम यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने निशानदेही पर हम लोगों ने बॉडी को खोज लिया है और उसको हम लोग ने पोस्टमार्टम के लिए विधिवत भेज दिया है। घटना का कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि मृतिका का घरेलू विवाद अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहता था। तो उसी में जो सूचना हम लोग को मिल रही है कि मृतिका और मृतिका के पति एवं ससुराल वालों के बीच में कुछ विवाद को लेकर मारपीट हुई। उसी में ही इन लोग के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा मृतिका को मारपीट किया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इन लोगों ने फिर उसके बाद साक्ष्य को छुपाने के नियत से बॉडी को बिना किसी को सूचना दिए गंगा नदी के धार में फेंक दिया गया था। कितने साल पहले शादी हुआ? शादी को 7 साल के विदिन है। तो जो है ये दहेज हत्या के अंतर्गत ये दर्ज किया गया है। और इसमें जो बाकी जो अभियुक्त हैं उनके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है और अब इसमें भागलपुर सबौर रोड में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप टाटा मोटर्स शोरूम में आज नई अल्ट्रोज की लॉन्चिंग हुई। बता दें कि टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक कार 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत करीब 60 लाख रुपए से कुछ कम रखी गई है। यह इंट्रोडक्टरी कीमत है, यानी भविष्य में इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। इस कार को 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। गौरतलब हो कि इस कार की बुकिंग भागलपुर जिला में भी शुरू हो गई है। लॉन्चिंग के मौके पर शंकर मोटर्स के महाप्रबंधक अमन कुमार ने बताया कि भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हैचबैक में न्यू अल्ट्रोज में ताजा स्पोर्टी फील, स्पेशल डिजाइन, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, आराम और प्रदर्शन है। जबकि शंकर मोटर्स के मैनेजर संजीत कुमार पांडे ने कहा कि देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली कार को ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग के अवसर पर टाटा मोटर्स के अधिकृत विक्रेता शंकर मोटर्स में जश्न मनाया गया। मौके पर राष्ट्रीयकृत बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक पदाधिकारी, ग्राहक एवं शंकर मोटर्स के सभी कर्मी मौजूद रहे। मैं कुणाल गौतम, सीए शंकर मोटर्स भागलपुर। मैं आपको अभी जो इंट्रोडक्शन कराऊंगा वो है न्यू अल्ट्रोज, जो टाटा मोटर्स ने अभी फिलहाल लॉन्च की है। आज उनका लॉन्चिंग था और आप अभी अल्ट्रोज के बारे में हम बताएंगे। अल्ट्रोज फील स्पेशल जो इंडिया का हैचबैक प्रीमियम कार है, जिसमें आपका न्यू जो है, इसमें आपका एडिशनल फीचर जो है आपका हेडलैम्प है या फिर 360 कैमरा है, फ्लैश डोर हैंडल जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट है। कनेक्टेड टेल लैंप दिया गया है, जो कि आपको इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है, चाहे वो आपका बेलेनो हो या i20 हो, उसमें नहीं है। लेकिन मेरे न्यू अल्ट्रोज में आपका कनेक्टेड टेल लैंप है, 360 कैमरा है और आपका जो बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। यदि आपका ये सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इसमें आपका 5 स्टार एनकैप भारत और ग्लोबल दोनों 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और इसका जो अथी है, बेस से ही 6 एयरबैग आती है न्यू अल्ट्रोज में। इसमें आपका 4 वेरिएंट आएगा, जिसमें बेस है आपका स्मार्ट, उसके बाद प्योर, क्रिएटिव और एकम्प्लिश। इसमें स्टार्टिंग प्राइस जो होता है इसका 689,990 से स्टार्ट है। एक्स शोरूम 9.9 और 990 तक ये जाएगी। जी, मैं जितने भी कार और हैचबैक लवर्स लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, उनके लिए अपील करूंगा कि एक बार मेरे शोरूम आए और अल्ट्रोज को देखें, टेस्ट ड्राइव करें, फील करें, क्योंकि जितने भी सेगमेंट की गाड़ी है उसमें इतना फीचर नहीं दिया गया है जितना मेरे अल्ट्रोज में अभी है टाटा की। इसमें ऑन रोड जितना भी प्राइस है उसका हम लोग ऑन रोड प्राइस का एक शोरूम प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, सिविल के बेस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्जिनल सही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और इस टाटा मोटर्स का अन्य गाड़ियों पर SBI की तरफ से अन्य हाँ, सारे ना जितने भी तरह के डीलर की गाड़ियां हैं, हम लोग सारे गाड़ी का जो है एक्स-शोरूम प्रोवाइड करते हैं। मैं रितिका कुमारी, PBB भागलपुर ब्रांच मैनेजर। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मनीष वर्मा अररिया पहुंचे और अल्पसंख्यक समाज को संबोधित किया। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने जिले की सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, जबकि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल का रिकॉर्ड है, हमने राज्य में एक भी दंगा नहीं होने दिया। साथ ही देश में सबसे अधिक विकास के काम अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 20 साल से आप देख लीजिए हमारे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, जितने भी काम हुए हैं कोई भी दंगा फसाद होने नहीं दिया। यहाँ कोई भी कहीं भी कोई दंगा फसाद ना हो उसके लिए काम किया है। जितनी सुरक्षा देश के किसी हिस्से में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार में उससे ज्यादा सुरक्षा अल्पसंख्यक समुदाय को मिली। कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई उनको डरा सकता है या धमका सकता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो हर तरह का काम आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं देते हैं, वो देते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में है कि मैं भाजपा के साथ रहते हैं तो हम वोट नहीं देंगे। अरे ठीक है, भाजपा के साथ रहें, लेकिन भाजपा के साथ रहते हुए भी आपके लिए कोई काम में कटौती हुई है, सुरक्षा में कटौती हुई है? जो देश में काम हुआ उससे ज्यादा काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सब आपके लिए किया है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार लोगों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने खुद एक गाना लिखा है जिसमें युवाओं को हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया है। इस गाने को तैयार करने में दीपक ने तकनीकी रूप से सहयोग किया है, जबकि गाने पर आधारित वीडियो में ओम और शिवम ने शानदार डांस परफॉर्मेंस किया है। वीडियो की फोटोग्राफी रजनीश ने की है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से हेलमेट पहनने की अपील की गई है, लेकिन युवाओं में जागरूकता की कमी अब भी बनी हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी का अध्यक्ष। आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार सड़क दुर्घटना पर जो घायल होते हैं, जो डेथ हो जाते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ करता हूँ। एक एक परिवार के लिए चिंतित हूँ। मेरा पैशन है कि एक भी दुर्घटना नहीं हो, और दुर्घटना हो तो कोई जान नहीं हो। ये अंतरात्मा की आवाज़ उठती है और इसीलिए मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मैं हेलमेट का प्रोग्राम निकालता हूँ, रैली निकालता हूँ, झांकियाँ निकालता हूँ। मैंने YouTube में सर्च किया कि कोई गाना मिले कि हेलमेट पर मैं कुछ गा बजा के लोगों को जागरूक कर सकूं, लेकिन एक भी गाना नहीं मिला। सैकड़ों गाना आप देखते होंगे, कई फूहड़ गाने, कोई अच्छे गाने हैं, लेकिन हेलमेट पर कोई गाना नहीं था। उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं हेलमेट पर कोई गाना गाऊंगा, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं। माँ बाप का सपना है, युवा पर ही पूरा संसार है, और वो युवा की ज़्यादातर सड़क दुर्घटना में जो डेथ होती है वो युवाओं की होती है। तो युवा गाना सुनना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, तो मैं उनके चाहत के हिसाब से एक गाना सेट किया। गाना मैंने बनाया, और इसमें एक दीपक जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है स्कूल के, उसने मदद किया, और AI की मदद से उसका ट्यूनिंग आया, और हमारे दो भैया के नाती हैं ओम और शिवम, उसने डांस किया।
रजनीश जी ने फोटोग्राफी किया और इस तरह से एक आकर्षक गाना, शायद पहली बार यूट्यूब में कोई इस तरह का गाना हुआ हो जो युवाओं के लिए और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करता हो। तो बस आप सिर्फ इसको देखिए नहीं, इसको अपनाइए, क्योंकि रोज 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 आप देखते हैं किसी न किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है और तब चीख और पुकार, चीख और चित्कार पेरेंट्स का जो निकलता है, वो जो डेथ हो जाते हैं वो नहीं देखते हैं। खरबूजा का शब्द क्या है सर, बार बार आ रहा है आपके गाने पर? जी हाँ, आप बहुत बड़े बलशाली हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, सब अपने जगह है, लेकिन आपका सर वही है खरबूजा। एक बार गिरेगी, जोर से चोट लगेगी तो वो चूर चूर हो जाएगा और खरबूजे में जैसे निकल के उसका गूदा बाहर आता है, वैसे सर का गूदा बाहर आता है। ये आँखों से हमने देखा है और ये आप भी देख रहे होंगे, लेकिन दिमाग की बत्ती को जलाइए और दिमाग ओपन रखिए, मौज करिए, मस्ती करिए, लेकिन यातायात का नियम पालन करिए और हेलमेट तो जरूर पहनिए। ये युवाओं से मार्मिक अपील है। आप अपने माँ बाप के चहेते हैं, अपने पत्नी के सभी सर्वस्व हैं, अपने बाल बच्चों के भरण पोषण करता है। आपके बिना आपका बाल बच्चा क्या होता है आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जीवन जागृति। भागलपुर जिले में फरार अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की जब्ती अब तेज हो गई है। हालांकि पूरे बिहार में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इधर भागलपुर जिले में पुलिस अब फरार अपराधियों के घर पर दबिश देने लगी है और कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर के मनोज मंडल हत्या में नामजद अभियुक्त के घर पुलिस ने आज दबिश दी और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस के सख्त तेवर के बाद मुख्य अभियुक्त सोनू यादव, पिता अंबिका यादव ने सरेंडर कर दिया, जबकि अभियुक्त पेरू यादव, चीजो यादव एवं दिलीप सिंह के यहाँ पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। मौके पर एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता मौजूद थे। इस कांड का ये मामला था जो कुर्की जब्ती हो रहा है। पीरपैंती थाना में नवंबर महीना में और दिसंबर महीना में 2 केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक ST/SC के लड़का जिसका नाम मनोज मंडल था, उसको गांव के ही मोहनपुर गोविंदपुर के सोनू यादव, उपेंद्र यादव, अमन यादव और सोनू यादव मिल करके इन लोगों मारा था। हमारे घर ST/SC थाना में ST/SC धारा के तहत केस दर्ज किया गया। इसके 1.5 महीना बाद पुनः उस लड़के को इन लोगों ने इतना प्रेशर दिया तो वह लड़का ट्रांसमिटी में मृत पाया गया। इसके बाद पुनः केस दर्ज किया गया दिसंबर के महीना में। उसमें उन्हीं लड़कों को संलिप्तता और उसके गार्जियन की संलिप्तता पाई गई। तो पुनः इन लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का अपनी अग्रिम कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत लगातार प्रयास किया गया कि ये लोग सरेंडर कर जाएं, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया। अंततः पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें कुर्की जब्ती की प्रक्रिया का पालन करते हुए आज उन चारों अभियुक्तों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें दिलीप सिंह, अंबिका यादव जो सरेंडर कर गया आज, चीचो यादव उर्फ चंचल यादव, पैरू यादव, चारों के घर कुर्की भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 43 के सकरुल्ला चक स्थित हरिजन टोला में लोग इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्हें पीने का पानी, बर्तन धोने और नहाने जैसे बुनियादी कार्यों के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि पानी भरने के लिए उन्हें दूसरे मोहल्लों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां उन्हें अपमानजनक व्यवहार और ताने सुनने पड़ते हैं। हालत इतने बदतर हैं कि गर्मी के मौसम में ये जल
जल संकट और भी विकराल रूप ले चुका है। स्थानीय निवासियों ने वार्ड पार्षद अरशदी बेगम के पति सोनू पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पार्षद पति सोनू ने कहा कि यह इलाका हमारे वार्ड में नहीं आता है। वहीं स्थानीय लोगों में पार्षद के रवैये को लेकर आक्रोश है। लोगों ने निगम प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उन्हें जल संकट से राहत मिल सके। नंबर ये अरशदी बेगम का है, 44 नंबर वार्ड में आ रही है। अच्छा, बाकी हमने पहले बार जो उसका चुनाव में घूम करके प्रचार करके जिताया है दोबारा। लेकिन अभी वो कह रहा है कि हमारा वार्ड ही नहीं है, और हम पहले तो बोला कि बोरिंग के लिए जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है। जब पूछे तो फिर बोलता है कि अब हम उस वार्ड के, मेरा वार्ड है ही नहीं। आखिर क्या कारण है? वो कारण ये करा है, वो 44 में या 43 है, उसके बाद भी जीतने के बाद भी उसको कहा गया था कि आप जो है दोनों वार्ड को कम से कम देखिए। मेरा आगा पे में था तो आप साफ कराइए, आपका साफ आ जाएगा मेरे। तो ये वार्ड दूसरे का है क्या? नहीं, तो अभी आप बोले वो 44 या 43 ऊपर रोड का उस पार है 44। वो किसका है? वो इसका शेर खान का। शेर खान का। ये है अरशदी बेगम का। क्या ये मतलब वो जो बोल रहा है कि मेरा वार्ड नहीं, सरासर गलत बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है, गलत। और उसके बाद वो कहता है कि इस टमाटरी से हमको वोट नहीं मिला। अच्छा, इसलिए हम उसको वहाँ कुछ नहीं करवाएंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? किसको जो कर रहा है करो। और हम अब की बारी जो है उनको हम साथ नहीं दिए थे, हमारा तबीयत गड़बड़ा गया, हम घरे में बैठे रह गए। किसी क्या ये नहीं पहुँचाने का कि भाई चलो उसके साथ घूम रहे हैं इलेक्शन में, वो नहीं, इसलिए वो खपा है। 50 घर छे, 50 घर और बच्चा बुतरू जितना छे सबका पानी रखाल छे। और जा छे हसनगंज पानी जारलो छे, महू को दै छे को नहीं दै छे पानी। और वार्ड कमिश्नर कन जा छे, वार्ड कमिश्नर के जब तोरा वोटो से नहीं जीतला छे, हम तोरा मोहल्ला में पानी तो नहीं देबो। क्या बोले छे? हाँ, कहाँ से लाने छो तसनी पानी? हसनगंज चला जा छे, मजारो पर पानी लाने छे। 1 किलोमीटर पड़ी जाता तो? हाँ, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चले जाओ। हाँ, कभी बाग बढ़िया पानी चला जा छे, पहुँच पानी लाने छे। की करे जब पानी ना छे, बाल बच्चा पानी बिगुन मरी जाता है। बिक नस पानी पर दे के रखबा एकरा। की नाम होले अपनो? मंजू देवी। फिर बात हमसे जाकर पानी का समस्या बहुत जोर आता है। कितने दूर से पानी लाते हैं? मगरपुरा से लाते हैं। फिर बात हमसे अच्छे दूर है, हसनगंज से पानी ढोके लाते हैं, लोटोली से पानी ढोक लेते हैं हम लोग। क्या है ऐसा समस्या आपके मोहल्ले में? प्याऊ देवे ना करता है, यहाँ बोलता है कि वोटे नहीं दिया है तो कैसे प्याऊ देंगे, जाकर आप लोग को नहीं देंगे। क्या कौन है यहाँ के पार्षद? सोनू प्रसाद। सोनू? अरशदी बेगम उसकी पत्नी है? हाँ, उसकी पत्नी तो कुछ नहीं बोलता है, पति ज्यादा बोलता है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं प्याऊ दीजिएगा वो पीने के लिए, कैसे गरीब गुरिया है तो फिर कैसे होता दिन काटपिन करेंगे। क्या आप काहे विरोध कर रहे हैं आप लोग? पानी नहीं देता है या नाली नहीं देता है, साफ सफाई भी नहीं करवाता है यहाँ पे। क्या बोलता है? बोलता है कि हमको वोट नहीं दिया, हम सब नहीं कुछ देंगे। पानी के लिए यहाँ भैया बहुत समस्या है, नाली नहीं बनता है, कभी साफ सुथरा नहीं करने आता है। पार्षद के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि आपके बस्ती से कोई वोट नहीं दिया है। अच्छा, नहीं काम करेंगे, आता है घूम के चल जाता है। जवाब देता है। क्या नंबर वार्ड है? 43 नंबर वार्ड है। पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान के नेतृत्व में पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीरपैंती नगर पंचायत के अध्यक्ष जानिसार असलम की अध्यक्षता में बुधवार को शेरमारी चौक पर स्मार्ट मीटर के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 1 दिवसीय शांतिपूर्ण विरोध धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि लूट मीटर है, जो गरीब परिवार के लोगों को जबरन सौंपा जा रहा है। वैशाली जिला के पातेपुर थाना की पुलिस ने बजरंग चौक से 100 मीटर पश्चिम की ओर से एक ट्रक पर लोड 243 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया। बताया गया कि पातेपुर थाना पुलिस को बुधवार की अहले सुबह सीआईडी द्वारा गुप्त सूचना दी गई कि ट्रक पर शराब की बड़ी मात्रा थाना क्षेत्र में तस्करी के लिए लाई गई है, जो बजरंग चौक से 100 मीटर पश्चिम खड़ी है। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में पुलिस ने ट्रक पर लोड 243 कार्टन अंग्रेजी शराब सहित ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहा।
हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर स्थित सराय थाना क्षेत्र के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मधुबनी से पटना की ओर जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 2 बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही कार पहले एक बुलेट और फिर एक अन्य बाइक में टकरा गई। हादसे में घायल बाइक अनियंत्रित होकर एक घर के दरवाजे पर बैठकर खाना खा रहे व्यक्ति से जा टकराई। वहीं जोरदार टक्कर से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। मृत महिला की पहचान पटना जिला के दानापुर थाना क्षेत्र के ददनहाड़ी निवासी अनिल कुमार की पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।